आज है हम दमोह कलेक्ट्रेट के बाहर और यहाँ विगत 2 दिनों से ग्रामीणों द्वारा विस्थापन रोको सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर अभी तक कई संगठनों द्वारा विस्थापन रोको अभियान में ग्रामीणों को सहयोग मिल चुका है और आज संभवतः देखा जा रहा है कि एसडीएम तेंदुखेड़ा से कल भी बात हुई थी ग्रामीणों की और उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि आप धरना समाप्त करें। कलेक्टर महोदय मयंक अग्रवाल और एसडीएम का कहना है कि ग्रामीणों से जो कल बात हुई थी कि आप धरना समाप्त करें। यहाँ भोपाल से जो भी प्रस्ताव या वन विभाग द्वारा डीएफओ से जो बातचीत होगी, सहमति बनेगी, वहां हम बात करेंगे। धरना प्रदर्शन जो अभी चल रहा है, आइए हम देखते हैं कि और भी लोग हैं यहाँ पे जो अर्धनग्न हैं, कपड़े उतार के भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे हमारे विनोद राय जी सरपंच महोदय और अन्य गणमान्य नागरिक जबेरा से, तेंदुखेड़ा से और सभी ग्रामों से उपस्थित हैं और श्रीकांत जी भी है, यादव जी भी है। श्रीकांत जी, अभी तक कुछ बात बन पाई आपकी? जी बोले अभी कुछ सहमति आपकी कोई बातचीत किसी से हुई है अभी तक? देखिए, एक बात हमारा जो प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया है वो निरंतर सरकार हमसे संपर्क में, हम उनसे संपर्क में हैं, क्योंकि ये कोई भी धरना स्थल होता है तो हमारे यहाँ जो निर्धारित व्यक्ति है वो सरकार से हमारी निरंतर बात चल रही है और ऐसा संदेशा प्राप्त हुआ है कि वो अति शीघ्र हमारे धरना स्थल पर आ रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से हमारे लोगों को कन्वेंस किया जाएगा और तमाम मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा होने के बाद इसको अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एसडीएम तेंदुखेड़ा गगन बिसेन आ रहे हो, शायद धरना समाप्त होने की कगार पे है। हाँ, एसडीएम गगन बिसेन जी नहीं है, अभी अविनाश रावत जी है। उनका कल से भी आए हुए थे, आज भी वो आए हुए हैं और उनने संदेशा भिजवाया है कि वो आ रहे हैं, क्योंकि भैया न्यायपालिका वो उसी क्षेत्र के हम लोग रहवासी हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संबंध में निरंतर हम लोग उनके साथ काम किए और वो हमारे साथ काम करते हैं, तो निश्चित ही हम लोग उनका सहयोग करेंगे और अगर वो हमारी योजनाबद्ध तरीके से पूर्व के ज्ञापनों पे अगर काम करने तैयार है तो हम लोग भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज कुछ समय पश्चात अपनी मांगों को लेकर आप धरना समाप्त कर सकते हैं? संभावना तो लग रही है कि हाँ हो जाए। हमारे बीच में विनोद राय जी भी है, क्या कहेंगे इस धरना प्रदर्शन की? एसडीएम साहब आ रहे हैं और देखो कैसा आश्वासन दे रहे हैं, उसके बाद निर्णय लेंगे हम लोग जो भी लेंगे। आपका पूर्ण समर्थन है? हाँ, पूर्ण समर्थन। और हमारे बीच में अन्य ग्रामीण लोग भी बैठे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आज अर्धनग्न हैं आप? भाई साहब, ये हम लोगों के लिए शौक नहीं है ऐसी भरी ठंड में अर्धनग्न होने की, लेकिन इस शासन ने, इस प्रशासन ने इतना प्रताड़ित कर दिया है कि आज बीमार होने के बावजूद भी हम लोग भूखे बैठे हैं और अर्धनग्न बैठे हैं। इसका जिम्मेदार प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन पिछले 3 सालों से हम लोगों के लिए प्रताड़ित, इन लोगों के लिए प्रताड़ित कर रहा है, इनकी मूलभूत सुविधाएं चालू नहीं कर रहा है। इसलिए मजबूरन बस हम लोगों को ये अनोखा कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आगे भी खाई है, पीछे भी खाई है, मरना तो उधर भी है। यदि हम इधर मर गए तो अच्छा, हम इससे अच्छा सौभाग्यशाली हम कुछ नहीं समझेंगे। तो हमारे बीच में ग्रामीण किसान जो बैठे हैं भाई, और उनसे और भी चीजें जानते हैं। आपके कहने से तो नहीं लग रहा कि आप धरना समाप्ति की ओर जा रहा है। अभी कोई अधिकारी शासन प्रशासन से आपकी बात हुई है क्या? अभी हमारी शासन प्रशासन से कोई बात यहाँ आकर खुले में नहीं हुई है, लेकिन शासन प्रशासन से लगातार ये चीजें जरूर आ रही हैं कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। बाकी शासन प्रशासन यहाँ आए हैं, लेकिन तंबू उखाड़ने के लिए, लाउड स्पीकर निकालने के लिए रात के 9 साढ़े 10 बजे हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए बैठने वाले थे। 10:30 बजे यहाँ अधिकारी आए थे और पहले ये बोल रहे थे कि तंबू उखाड़ना है। प्यार से हम लोगों ने बात की तो कुछ उनमें बदलाव आया, परिवर्तन आया। उसके बाद अंत में ये बोल कर गए कि चलो हम मान लेते हैं, वरना कुछ और मूड से आए थे। 2 पुलिस की जीप आई थी, मान्य तहसीलदार जी भी आए थे, तो धमकी देकर भी गए थे। चलिए, तो ग्रामीणों का कहना है कि रात में कुछ पुलिस वाले और अधिकारी आए थे
जो भी उनकी बातचीत हुई हो, और अब देखना होगा कि धरना प्रदर्शन कितने समय तक चलता है। ग्रामीण कम से कम 2 वर्ष से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते आ रहे हैं, और अब पूर्ण रूप से उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूर्ण रूप से मांग नहीं लिया जाता है, या पूर्ण रूप से कोई आश्वासन शासन के द्वारा नहीं दिया जाता है, तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। नौरादेही विस्थापन संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, और ये जबलपुर नाका महाराणा चौक पर सीधे कलेक्ट्रेट के सामने धरने प्रदर्शन पे 2 दिन से बैठे हैं। यहीं पर ग्रामीणों द्वारा खाना बनाया जा रहा है, टेंट लगाया गया है, और भी अन्य सामाजिक संगठनों और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा इनको सहयोग प्रदान हो रहा है। रोज कई जनप्रतिनिधि नेतागण आके ग्रामीणों को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। देखते हैं कि अब कब तक शासन प्रशासन अपनी आंखें खोलता है और जल्द से जल्द इन ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। चैनल हेड जमुना प्रसाद चौबे के साथ MP34 न्यूज। प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, शासन प्रशासन जो हम विगत 3 दिवस से हमारा धरना विभिन्न मांगों के संबंध में जो आयोजित किया गया था, शासन प्रशासन के प्रतिनिधि और हमारे नौरादेही विस्थापन संघर्ष समिति के जो सदस्य द्वारा समिति पर 2 दिन से निरंतर हमारी चर्चा चल रही थी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो पूर्व में आपने जो ज्ञापन दिए हैं उन पर अमल किया जाएगा और उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा, और निरंतर इसकी हर माह एक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें तमाम प्रकार की बुनियादी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, उस समस्याओं को कहना चाहिए उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ हम लोगों की संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी और उसको अति शीघ्र बहाल किया जाएगा। यह धरना कितने दिन तक आपने स्थगित किया है? ऐसा सुना जा रहा है कि 3 महीने का समय लिया है। हाँ, शासन प्रशासन ने 3 महीने का हमसे समय लिया है, और 3 महीने के अंदर, क्योंकि अभी शायद मंडे या ट्यूसडे से हम लोगों की बैठक निरंतर चालू भी होने वाली है, उसके बाद हम लोग निरंतर रहेंगे, और 3 महीने का समय लिया क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने समय मांगा है, और उसके बाद अगर वो हमारी मूलभूत सुविधाओं को बहाल नहीं करते हैं तो निश्चित ही आने वाले रूप में हम लोग आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करेंगे इसका। आपका सहयोग किन लोगों का? नहीं, हमारे जो सब वरिष्ठ लोग हैं, हमारे भैया हैं, दादा है, हमारे सर्रा से दादा हैं, जिनका पूर्व हमारा सहयोग रहा है, और हमारे बहुत से साथीगण, हमारे पूरे सरपंच, हमारे पूरे जितने भी हमारे पटेल हैं, मुकद्दम है, लंबड़दार हैं, वरिष्ठ जन हैं, जिनका सहयोग हमारे दादा सबसे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने इस संघर्ष करने के लिए आर्थिक रूप से भी हम लोग का सहयोग किया, और हमेशा इन्हें निरंतर कहना चाहिए संगठन को और इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए कहना चाहिए वो बहुत सहयोग उनका रहा है, और आज जो कुछ भी है उन्हीं की बदौलत हम लोग किए हैं, और पूरे लोगों की लड़ाई निरंतर हर एक जाति वर्ग समुदायों का इसमें बहुत सहयोग रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई, बोलो आप बोलो। और ये जो लड़ाई अभी तो शुरुआत हुई है, और आगे चल के बहुत आगे, मतलब अगर शासन प्रशासन नहीं सुनेगा ना तो लड़ाई बहुत आगे जाएगी। आप सभी को मैं बता दूं कि ये लड़ाई हम सबकी जो जीत हुई है, मैं आप सभी पत्रकारों को, मीडिया वालों को समर्पित करता हूं, क्योंकि इस लड़ाई में आप सभी का जो सहयोग मुझे मिला है, हम लोगों को मिला है, वो निरंतर सराहनीय है। आप सभी ने हम लोगों को जीत दिलवाई है। आज तीसरे दिन का धरना था। आज हम लोग अर्धनग्न और भूख हड़ताल पर थे, और तीसरे दिन शासन प्रशासन ने हमारी लड़ाई को, हमारी मांगों को मंजूर कर लिया है। तो मैं आप सभी का, पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं। और जो 3 महीने का हम लोगों को शासन प्रशासन ने वक्त मांगा है, हम लोग उनको दिया है, और 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग निरंतर बैठकें करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर काम चालू करवाएंगे।